Hi students, welcome back to my YouTube channel DS1 Maths Classes. In this class, we are going to solve the remaining questions of exercise, miscellaneous exercise on chapter 6. The question number 8 is find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 with its vertex at one end of the major axis. एलिप्स है क्वेश्चन नंबर 8 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इट इज द एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग इसका ग्राफ खींच लेंगे। ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ये ओरिजिन हो गया। ये हो गया बच्चों एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये एलिप्स है, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेंगे जिसका एक वर्टेक्स एलिप्स का ही वर्टेक्स है ए बी, ये पी मान लेता हूँ, क्यू मान लेता हूँ, यहाँ एन लिख देता हूँ। ये हो गया। अब देखो ये हो गया a, 0 और ये हो गया 0, b एलिप्स के अकॉर्डिंग। ये a है तो यहाँ से यहाँ तक कंपोनेंट हो जाएगा a cos थीटा और ये पूरा b है तो यहाँ से यहाँ तक लेना है केवल इतना, तो ये जाएगा b sin थीटा। इसे आप थीटा मान सकते हो। बेस में होता है cos, परपेंडिकुलर में होता है sin। तो इसी तरह से ये हो जाएगा a cos थीटा, y की वैल्यू माइनस में आ जाएगी b sin थीटा। ये हो गया q, n निकाल लेंगे, n इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो n के पॉइंट आ जाएंगे a cos थीटा प्लस a cos थीटा अपॉन 2 b sin थीटा माइनस b sin थीटा अपॉन 2। ये आ गया a cos थीटा 0, ये n हो गया a cos थीटा 0, ये आ गया n। अब हम a n निकाल सकते हैं, p q निकाल सकते हैं। p q डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू ये हो जाएगा a cos थीटा माइनस a cos थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b sin थीटा माइनस माइनस प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर। तो बच्चों p की वैल्यू आ जाएगी 2b sin थीटा सॉल्व करके, 2b sin थीटा, 2b sin थीटा का होल स्क्वायर है ना, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह निकाल लो an डिस्टेंस फॉर्मूले से ही ये हो जाएगा a माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, a माइनस a cos थीटा आ गया, a कॉमन ले सकते हो 1 माइनस cos थीटा। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। A फॉर एरिया 1/2 बेस हो गया PQ, हाइट हो गई AN, A इक्वल टू हाफ PQ की वैल्यू हो गई A इन द ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा इंटू AN। PQ बच्चों 2b है 2b sin थीटा इंटू और an है a इन द ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया ab sin थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। और भी सॉल्व कर सकते हो ऐसे, ये हो जाएगा ab sin थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा
तो एरिया आ गया ए बी, इसे लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस हाफ टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो एरिया आ गया बच्चों ए बी साइन थीटा माइनस हाफ साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। नाउ डी ए अपॉन डी थीटा, ए बी साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस हाफ, ये हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब डी ए अपॉन डी थीटा, ये हो जाएगा ए बी इन द ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, लिख देंगे बच्चों फॉर मैक्सिमम एरिया डी अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0, यानी ए बी इन द ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन करके ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर कर लेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और प्लस 1 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 cos थीटा कॉमन ले लो, cos थीटा माइनस 1 प्लस 1 इन द ब्रैकेट cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। cos थीटा माइनस 1 इन वन ब्रैकेट इन द अनदर ब्रैकेट cos थीटा 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। cos थीटा इक्वल टू 1 एंड cos थीटा इक्वल टू माइनस हाफ। cos theta equal to cos 0 degree, here cos theta equal to cos ये होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब 2 पाई बाई 3। देखो सॉल्व करके दिखाता हूँ, माइनस cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 हाफ होता है। अब cos थीटा इक्वल टू cos, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, तो cos थीटा इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई बाई 3 यानी 120 डिग्री। तो ये आ गया। अब तो लिख देंगे बच्चों cos थीटा और थीटा कैन नॉट बी 0, थीटा कैन नॉट बी 0 डिग्री, देयरफॉर थीटा की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 3। जो हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली 2 पाई बाई 3, अब एरिया निकल जाएगा। अब लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये था हमारा AB साइन थीटा माइनस इन द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस हाफ कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा, सॉरी, ये था हमारा एरिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे ए बी, ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 3 माइनस हाफ इंटू साइन 2 की जगह 2 पाई बाई 3 रखेंगे तो हो जाएगा 4 पाई बाई 3। ए बी इसकी वैल्यू √3/2 माइनस 1/2, इसकी वैल्यू माइनस √3/2 हो जाएगी। ये हो गया ए बी √3/2 प्लस √3/4, ये आ जाएगा बच्चों 4 एलसीएम ले लेंगे, 2 2 जा 4, 2√3 प्लस √3, ये आ गया ए बी 3√3/4 यानी 3√3/4 ए बी।
स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। अब बच्चों इसको मैक्सिमम प्रूव करना है हमको, तो इसके लिए नाउ d स्क्वायर A अपॉन d थीटा स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। d अपॉन d थीटा, ये था d अपॉन d थीटा था AB cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो AB तो साइड रहेगा, cos थीटा का हो जाएगा माइनस का sin थीटा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 sin 2 थीटा। ये आ गया। अब इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू है 2π/3। तो d स्क्वायर A अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB माइनस साइन 2π/3 और माइनस 2 साइन 2 2 जा 4π/3। ये हो जाएगा AB साइन 2π/3 की वैल्यू √3/2 और माइनस 2। अब साइन 4π/3 की वैल्यू होती है माइनस का √3/2। AB ये हो गया माइनस का √3/2 प्लस ये हो गया भाई 2√3। ये था माइनस साइन थीटा आ गया और प्लस का 2 साइन थीटा, माइनस का आ गया 2 से 2 कट गया बच्चों ये तो ये बचा माइनस माइनस प्लस का √3। अब देखिए AB ये आ गया 2√3 में से √3 गया तो √3/2 AB। इसमें बोला गया है मैक्सिमम एरिया बोला है, तो मैक्सिमम बोला है माइनस का √3/2। अच्छा ये बीच में प्लस है बच्चों, ये प्लस था प्लस, तो ये माइनस में आ गया 2√3। ये आ गया 2√3 और 1√3 माइनस का 3√3/2 AB, तो नेगेटिव आ गया बच्चों। यानी d स्क्वायर A अपॉन d थीटा स्क्वायर लेस देन 0। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज मैक्सिमम when थीटा इक्वल टू 2π/3। ये हो गया बच्चों माइनस का 3√3/2 और इनटू में पीछे AB है। तो क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। क्वेश्चन नंबर 9। A tank with rectangular base and rectangular sides open at the top is to be constructed so that the depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. A building of tank cost ₹70 per square meter for the base and rupees इसमें 45 per meter square for sides. What is the cost of least expensive tank? तो हमें कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक बतानी है बच्चों। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है इसमें, तो इसमें 70 है ये, तो लिखते हैं इसमें बच्चों दे रखा है डेप्थ दे रखा है 2 मीटर। डेप्थ का मतलब होता है हाइट। क्वेश्चन नंबर है 9, हाइट होगी बच्चों 2 मीटर। अच्छा लेंथ और ब्रीथ मान लेते हैं। लेंथ X and Y be the length and breadth of tank respectively। तो देखो वॉल्यूम ऑफ टैंक है बच्चों 8 मीटर क्यूब। 8 मीटर क्यूब L इंटू B इंटू H
इक्वल टू 8, लेंथ, ब्रीथ, हाइट एक्स वाई इक्वल टू 4। ये आ गई फर्स्ट। अब देखिए इसमें क्या कहता है, ओपन एट द टॉप कंस्ट्रक्टेड सो दैट डेप्थ इज 2 मीटर, वॉल्यूम ये दे रखा है, कॉस्ट दे रखी है ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर बेस। जो बेस की जो कॉस्ट है वो ₹70 पर स्क्वायर मीटर दे रखी है। तो बेस तो बच्चों पहले तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस होता है L इंटू बी, ये हो गया एक्स वाई, ये हो गया एक्स वाई मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस 70 के हिसाब से ये हो जाएगा ₹70 एक्स वाई। और देखो 70 एक्स वाई की वैल्यू 4 पुट कर सकते हो, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। ये आ गई बच्चों ₹280 आ गया। ये तो आ गई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस। और अब आगे क्या कर रहा है, एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स। तो एरिया ऑफ साइड्स निकालना पड़ेगा टैंक का। एरिया ऑफ साइड्स ये होता है 2L प्लस बी इंटू एच, 2x प्लस वाई इंटू एच है 2, 4 इन द ब्रैकेट x प्लस वाई, ये आ गया। इसकी 45 के हिसाब से तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ साइड्स ये हो जाएगा बच्चों ₹45 मल्टीप्लाई 4 इन द ब्रैकेट x प्लस वाई, तो हो जाएगा 180 x प्लस वाई, इतना रुपीज आ गया। अब टोटल कॉस्ट यानी सी फॉर कॉस्ट 280 प्लस 180 इन द ब्रैकेट x प्लस वाई। कॉस्ट के लिए मिनिमम बोला लीस्ट, तो इसका डेरिवेटिव करना है। डबल वेरिएबल है x और y है, तो सिंगल वेरिएबल में यहां से चेंज कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट से पुटिंग y इक्वल टू 4/x, तो कॉस्ट आ जाएगी 280 प्लस 180 इन द ब्रैकेट x प्लस 4/x, dc अपॉन dx, इसका 0 हो गया, प्लस 180 x का 1 होता है, इसका हो जाएगा -4/x स्क्वायर। ये आ गया 180 चलो ये रहने दो, ये आ गया 180 और इन द ब्रैकेट 1 -4/x स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए फॉर मिनिमम कॉस्ट, लीस्ट मतलब मिनिमम, dc अपॉन dx इक्वल टू 0, यानी 180 1 -4/x स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी 1 -4/x स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 4/x स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4। और बच्चों x इक्वल टू 2 आ गया, x2 आ गया ना, तो इसमें हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। टोटल कॉस्ट हमारी ये है, तो c, तो इसमें x की जगह 2 पुट करना है, तो लिखते हैं नाउ टोटल कॉस्ट है ये 280 प्लस 180, लिख लेते हैं 280 प्लस 180 इन द ब्रैकेट x प्लस 4/x, ये हो जाएगा 280 प्लस 180, x की वैल्यू क्या है 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 4/2, 2 हो जाएगा 280, 4 की इसमें गुणा कर दो, ये आ गया 0 0, ये आ गया बच्चों
₹1000। ये तो ये आ गया। अब कॉस्ट को मिनिमम और प्रूव करना है। नाउ d²c/dx², सिंगल डेरिवेटिव हमारा ये था, तो आ जाएगा d/dx 180 × 1 - 4/x²। 180 साइड हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा d/dx 1 - 4 × d/dx x⁻²। 180 इसका 0 हो गया, -4 इसका हो जाएगा -2x⁻³ 180 माइनस प्लस 4 × 2 = 8/x⁻³, 18 × 8 ये हो जाएगा 0, 18 × 144 बटे में x⁻³ ये आ गया। अब देखो d²c/dx² एट x = 2, x की वैल्यू 2 थी, तो हो जाएगा बटे में 2 का क्यूब 1440 बटे में 8 से इसको काट दो, ये आ जाएगा 180 आ गया। देख लेते हैं एक बार, 8 × 8 6 बचा, 8 × 2 = 64, तो 180 आ गया। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो लिख देंगे d²c/dx <0, और जब <0 है तो बच्चों वो हो गया, मिनिमम हो गया। Therefore the total cost is minimum। मिनिमम का मतलब लीस्ट। द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। ये बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।